करते थे, कानून बनना चाहिए उसकी बात करते थे, हमें इस तरह से चलना चाहिए इसकी बात करते थे। जब हम कोई भी ने कानून को मनवा दिया कि हम भी यहाँ रोड इंसान आजाद नहीं, उस तरह से ही हाल हाकर का है। आज भी हाकर्स पे जुल्म हो रहा है, रोजाना चालानात हो रहे हैं, पुलिस जुल्म कर रही है, म्युनिसिपल कभी भी जुल्म करती है। हम हर जगह डटकर लड़ रहे हैं, केसेस है हमारे उनके बीच चल रहे हैं, मगर फिर भी हमारे हाकर्स ये जान लिए हैं कि रोड पे बैठकर कारोबार करना ये हमारा हक है। इसके लिए हमारे बीच आज यहाँ तमाम हाकर्स, ये एक ऐसी प्लेस के एक साइड के हाकर्स ज्यादा यहाँ मौजूद है जिनको पिछले 2 महीने से सरकार, पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और L&T मेट्रो रेल के नाम पर जिन्हें हटा दिया गया था। जब ये ऑर्गेनाइज हाकर्स की हैसियत से नहीं थे, मगर फौरी उसमें से 2 कमेटी पहले ऑर्गेनाइज हो गए थे। जब इनको पूरों को ऑर्गेनाइज कर हमारी लड़ाई चालू हुई। अब मैं समझता हूं यहां बैठे पूरे हाकर्स अपनी जगहों पर अपना कब्जा रखे हुए हैं और अपना कारोबार आराम से कर रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, मगर कारोबार अपना जारी रखे हुए हैं। के साथ उनके माता पिता भी यहाँ मौजूद है। हम उनका स्वागत करते हुए हमारे तरफ से हमारे ये खास बात ये है कि मैकेंजी जी के लिए, क्योंकि ये काबिल मुबारकबाद है, कई तरफ से करीब 1-2 साल से जब भी फोन करता हूँ कब आ रहे हैं आप, वो तो आ रहा हूँ अली भाई, अगले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैकेंजी की खुसूसन वाइफ का, जो जिन्होंने हैदराबाद तक लेकर आए यहाँ पर तो उनके लिए खास तौर पर थालियां होना चाहिए ताकि हमारे साथ आज का ये प्रोग्राम कर सके हम। मैं उससे पहले थोड़ा आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में बोलो। नेशनल हॉकर्स फेडरेशन आज करीबन देश के 23 राज्य में और करीबन 100 से ज़्यादा शहरों में 555 से ज़्यादा भी संगठन नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के नेशनल हॉकर्स फेडरेशन देश के करीबन 23 राज्य में करीबन 100 से ज़्यादा सिटी में 555 ऑर्गेनाइजेशन के साथ और तमाम जो छोटे छोटे यूनियन है उनके साथ काम कर रहा है। देश में करीबन आज 1 करोड़ से ज़्यादा हॉकर्स है और ये जो हॉकर्स है, ये हॉकर्स पूरे शहर के आबादी को कम दाम में ज़्यादा सेवा देने की कोशिश करते हैं। हॉकर्स की वजह से गरीबों को खाने का एक साधन है, साथ साथ में शहर में एक बड़ा रोजगार जो है वो हॉकर्स के द्वारा मिलता है। और हॉकर्स आज नहीं तो हॉकर्स इस ज़माने की शुरुआत से हॉकर्स है, शहर तो आज बन रहे, हॉकर्स तो सदियों से है। और फिर भी हॉकर्स जो देश को एक अच्छा सेवा का मौका देता है, एक अच्छा रोजगार का साधन देता है, गरीबों को कम और अच्छा खाना देता है और जो पूरे मोनोपोली को रोकने का काम करता है, ऐसे हॉकर्स को अगर हम देखते हैं कि जो देश में हार्डवर्क करके मेहनत के द्वारा अपना पसीना बहा के जो सुबह से रात तक काम करके जो कमा रहा है और जो शहर को सेवा दे रहा है, आज हम देखते हैं कि महानगर पालिका हो, पुलिस हो, सरकार के अलग अलग एजेंसियाँ हो, माफिया हो, हॉकर्स का हमेशा इस्तेमाल करते हैं जिससे हॉकर से उनको रिश्वत मिले। हॉकर्स को हमेशा वो रखना चाहते हैं शहर के हर प्लानिंग से बाहर, ताकि हॉकर जो है वो हमेशा असुरक्षित रहे और हॉकर से एक बार असुरक्षित रहेगा तो इनकी पूंजी जो है हमेशा बढ़ती जाएगी। आज हम देश में देखते हैं कि देश में इतने बड़े मात्रा में हॉकर्स की संख्या बढ़ रही है और साथ साथ में देश के जो तमाम लोग हैं उनकी भी आबादी बढ़ रही है और इस आबादी को अगर खाने की और अगर इन सब लोगों को अगर कुछ सेवा सुविधा देने की बात है, बिना हॉकर्स के हम सोच ही नहीं सकते कि ये शहर अच्छा फल सकता है, फूल सकता है। फिर भी शहर के तमाम जो एजेंसी है कभी भी हॉकर्स के बारे में कुछ बात रखने की कोशिश नहीं करते और इसी को लेते जो अपनी मेहनत से अपने पसीना बहा के जो काम कर रहा है उसको भी एक लेबर करके, एक कामगार करके मान्यता मिले, उनके लिए भी अधिकार जो है वो अधिकार मिले और वो चोर नहीं है तो मेहनत करके काम करने वाला एक कामगार है करके उनको मान्यता मिले। और उसको लेते हुए हॉकर्स का एक पॉलिसी बनना चाहिए, हॉकर्स का एक कायदा बनना चाहिए। ये मांग को लेते हुए पूरे देश भर में, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो या दिल्ली हो, सभी राज्य के जितने भी हॉकर्स की यूनियन है, तमाम जो हॉकर्स है उन्होंने अपना संघर्ष जो है वो जारी रखा और
संघर्ष का नतीजा ये रहा कि 2004 में सरकार ने हॉकर्स के लिए पॉलिसी बनाई, जो एक क्रांतिकारी पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हॉकर्स को मान्यता मिल गई कि हॉकर्स ये चोर नहीं है, बल्कि हॉकर जो है ये देश का सच्चा नागरिक है। हॉकर नेशनल हॉकर फेडरेशन आंध्र प्रदेश की जानिब से आज ये प्रोग्राम जो मुनक्किद किया गया है, इसका मकसद शहर में होने वाले हालिया बम ब्लास्ट के लिए हाकर्स की जिम्मेदारी पर यह प्रोग्राम लगाया गया था, और जिसमें मैकेंजी नेशनल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद थे, जिनका कहना ये था कि हाकर्स अगर रोड पे है तो ये एक सेफ्टी का दूसरा ज़रिया है, और इनको पुलिस ताउन अगर इनसे करती है तो पुलिस को आइंदा ऐसे हादसा से दोबारा ना होना पड़ेगा, आवाम का नुकसान बच सकता है। हाकर्स सिर्फ हाकर नहीं, रोड पे कौन आता है, कौन जाता है, किस जगह ठहरते हैं, इनको हालिया जो बम ब्लास्ट हुआ वहाँ से 150 हाकर को एक हफ्ता कबल निकाल दिया गया था। इसी के लिए इतना बड़ा हादसा तय पाया।